तो मीनाक्षी और निशा तीनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। रितु और मीनाक्षी का रंग तो गोरा चिट्टा था, लेकिन निशा का रंग काला था। हे मीनाक्षी, कल स्कूल जाएगी क्या? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तू बता निशा। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए रोज कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, तो हमें ऐसे बेवजह छुट्टी नहीं करनी चाहिए। सही कहा तूने। अगले दिन स्कूल में, अरे आज तुम दोनों टिफिन में क्या लाई हो? कुछ खास नहीं। जरूर तेरे टिफिन में कुछ खास है ना? सही कहा, आज तो मैं बिरयानी लेकर आई हूँ। वाह, बिरयानी मेरी फेवरेट है। चल मीनाक्षी टीचर से छिपकर टिफिन खाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। तीनों सहेलियों ने कोने वाली सीट पर जाकर अपने अपने टिफिन खोल लिए और उन्हें खाना शुरू किया। तभी उनकी टीचर वहां आ गई। ए लड़कियों, क्या चल रहा है यहाँ? वो मैम आप भी बिरयानी खाओगी? हमसे ना सब्र नहीं हो रहा था तो हम इससे खाने बैठ गए। हाँ भी लो। बदतमीज लड़की, मुझसे जुबान चला रही है। टीचर ने जैसे ही मारने के लिए डंडा उठाया, तीनों लड़कियां वहां से भाग गईं और स्कूल के ग्राउंड में जाकर जोर जोर से हंसने लगी। इसी तरह से दिन बीत गए और अब तीनों ही लड़कियों की शादी हो गई। निशा की शादी एक गरीब परिवार में हुई, तो वहीं दूसरी तरफ रितु और मीनाक्षी की शादी एक ही अमीर परिवार में हुई। तीनों ही लड़कियां अपनी अपनी ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थीं। एक दिन निशा अपनी सास से बोली, सुनिए मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, आज तो मेरी बचपन की सहेली रितु का बर्थडे है, तो क्या मैं वहाँ जाऊँ? जरूर, लेकिन उससे पहले ये बता कि तेरी सहेली रहती कहाँ है? वो उसकी शादी वहाँ रायचंद की फैमिली में हुई है। बेटा, इतने बड़े लोगों के बीच हम जैसे गरीबों का जाना सही रहेगा क्या? मम्मी, भले ही वो अमीर है पर इस बात का उसको जरा भी घमंड नहीं है। मुझे यकीन है कि वो हमें अपने बर्थडे में देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, लेकिन हम लेकर क्या जाएंगे? मम्मी, वो रितु के बर्थडे के लिए मैंने कुछ पैसे अपने पास बचा कर रखे हुए थे। वो पैसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे एक मिठाई का डिब्बा तो आ ही जाएगा। वाह बहू, तू बहुत समझदार है। जा चली जा, मैं तुझे तेरी सहेली के बर्थडे में जाने से नहीं रोकूंगी। माँ, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, आप भी जाओगी? मैं? हाँ माँ, आप। अब जल्दी कीजिए। निशा और उसकी सास तैयार होकर रितु और मीनाक्षी के घर की तरफ निकल गए। रास्ते में से निशा ने एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा खरीदा और खुशी खुशी उसे लेकर जाने लगी। बेटा, ये पैसा अमीरी सभी का दिमाग बदल देता है। हाँ माँ, पर मेरी सहेलियां नहीं बदली होंगी, आप देखना। दोनों सास बहू बातें करती हुई रितु और मीनाक्षी के घर तक पहुंची। आलीशान बंगला, खूबसूरत गार्डन, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को संभालती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। घर में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। बेटा, लगता है कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। सही कहा। वो दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि तभी रितु की सास कमला वहां आई और बोली, कौन हो तुम लोग? नमस्ते, मैं रितु और मीनाक्षी की बचपन की सहेली हूँ। क्या? जी, वो दोनों कहाँ हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मैं सच में उनकी बचपन। बस, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की सीरत मैं अब बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम जैसे लोग ऐसे ही रिश्ते बनाते फिरते हो। और हाँ, अगर तुम उसकी बचपन की सहेली हो भी तो अब बेहतर होगा कि तुम सब कुछ खत्म कर दो, क्योंकि एक बड़े घर की बहू बनने के बाद मेरी बहुओं ने गरीब लोगों से अपना पल्ला झाड़ दिया है। ये तुम मेरी बहू से किस तरह से बात किए जा रही हो? अरे, इतने बड़े घर में रहकर भी तुम्हारी सोच क्यों इतनी छोटी है? बस बहुत हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बोल भिखारन। भिखारन कैसे बोला? माँ, शांत हो जाइए। संभाल इस बुढ़िया को, कहीं गुस्से से इसे हार्ट अटैक ना आ जाए। बस कीजिए आप अमीर हो तो क्या हमें कुछ भी बोलोगी? तुम जैसे काले कलूटे भिखारियों को बुला कौन रहा है? जल्दी जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स। जी मैम। तुम्हारी क्या आंखें बंद थी जो तुमने इन भिखारियों को अंदर आने दिया? जाओ बाहर ले जाकर फेंको इन्हें। हाँ, हम खुद चले जाएंगे। चल रे गार्ड, हट परे को। अगर तूने हमें हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़कर मुंह में दे दूंगी। माँ, शांत हो जाओ। मैं अपनी सहेली से तो मिल भी नहीं पाई और ये मिठाई भी यूं ही रह गई। एक काम करती हूँ। अब क्या कर रही है? मम्मी जी, बस 1 मिनट। निशा ने अपनी आंखों के काजल से मिठाई के डिब्बे पर अपना नाम लिख दिया और उसे किचन की खिड़की के बाहर रख दिया। अपनी फ्रेंड को बिना गिफ्ट दिए नहीं जा सकती थी ना माँ, बस इसीलिए उसके लिए गिफ्ट छोड़ रही हूँ। चलिए घर चलते हैं। दोनों सास बहू घर आ गई। कुछ देर बाद जब रितु किचन में गई तो उसे निशा का छोड़ा हुआ गिफ्ट मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद रितु और मीनाक्षी दोनों ही निशा के घर अपनी सास को लेकर जा रही थी। कहाँ है तुम्हारी सहेली का घर? बस आने ही वाला है मम्मी। वो बातें करती हुई चल रही थी कि चलते चलते निशा का घर आ गया, जिसे देखकर कमला बोली, ये है घर? हाँ माँ, यही है। अब अंदर आइए।
दोनों सहेलियों ने निशा को जाकर पीछे से गले लगाया। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। तुम दोनों यहाँ अचानक? हाँ, और मैडम मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आई थी? रुक, तुझे बताती हूँ। निशा कुछ नहीं बोली। वो सब छोड़, तुम दोनों यहाँ बैठो, तुम्हारी सास भी आई है, मैं पानी लाती हूँ। निशा ने सभी को पानी पिलाया और उनके बैठने के लिए अपने पड़ोस से कुर्सियों का इंतजाम भी किया। अरे बेटियों, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? अच्छी है, लेकिन यहाँ आकर बचपन की याद आ गई। यहाँ कितने मच्छर हैं। रुकिए, मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ। निशा ने अगरबत्ती लगाई और फिर वो खाना बनाने चली गई। उसकी सहेलियां उसकी सास से बातें कर रही थी। खाना तैयार है। अरे तू परेशान क्यों हुई? इसमें परेशानी कैसी? आइए माँ जी, आप भी खाना खा लीजिए। अपनी इतनी सेवा करते देख कोमल को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी गलती का मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था। ये लोग गरीब होकर भी हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं, और एक मैं हूँ जो अमीर होकर भी दिल की कितनी गरीब हूँ। कोमल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी कंचन बोली, तुम भी खाना खा लो बहन, हम गरीब ज्यादा मुर्ग मुसल्लम तो नहीं खाते, तो जो है उसी से काम चला लो। सभी ने हंसी खुशी खाना खाया और ऐसे देखते ही देखते शाम हो गई। शाम हो, चलिए अब हम चलते हैं। निशा, अभी मत जाओ ना, अब तुम हमारे घर आना, ठीक है? कोमल की बात सुनकर दोनों सास बहू मुस्कुराईं। ये ले निशा, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। रितु ने एक सोने का हार निकालकर निशा को दिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। रख ले, ये तेरी सहेलियों की तरफ से तोहफा है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ आई यही मेरे लिए खुशी की बात है। सारी सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाया और रितु और मीनाक्षी अपनी सास के साथ चली गईं और सभी खुशी खुशी रहने लगे।